अस्सलाम अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये सर्दियों का ना पहला पहला साग है जो कि हमारे घर में बन रहा है और मेरी आंटी बना रही हैं। मैंने भी बनाना है, इंशाल्लाह वो मैं बनाऊंगी शादी के बाद ही, क्योंकि शादी की अभी कुछ ना कुछ चीज़ें लेनी और कुछ ना कुछ रूम की सफाई करनी, सेटिंग करनी, कपड़े समेटने, ये वाले काम चलते रहते हैं। काम काज बहुत ज़्यादा है, दिन छोटा है। तो बस यही है कि मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े हो गए हैं डन, लेकिन बच्चों के रहते हैं, उनके जूते रहते हैं, मेरे तो जूते भी डन हो गए हैं। बस यही है कि जब बच्चों के कपड़े बन जाएंगे ना, उनकी सारी शॉपिंग हो जाएगी, तब थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि हाँ बहुत सा काम निपट गया है। इसकी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो यहाँ पे साग में धनिया, पालक, मेथी, बाथू जो भी डलता है वो डाल के ऊपर पकने के लिए रख देंगे और ये आराम सुकून से ना पकता रहेगा और बाकी कामकाज ऐसे ही चलते रहेंगे। तो मैंने कहा सबसे पहले हम ना पौधों को दे देते हैं पानी, क्योंकि आजकल पौधे ना इतने कोई प्यारे हुए हैं ना, इतना कोई प्यारा प्यारा सा मौसम है, तो पौधे भी इसी तरह हरे भरे से हुए हैं। मेरा कमरा ना सारा बिखरा हुआ है। मैंने आपको जैसे कि पहले बताया, जब भी मौसम चेंजिंग की तरफ आता है, अलमारी में गर्मियों के कपड़े फिर सर्दियों को भी निकालो तो सर्दियों के भी ऐसे बिखरे हुए, कोई स्पेस ना बन ही नहीं रही कपड़ों की। तो मैंने क्या किया वो मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ। लेकिन यहाँ पे बड़ी प्यारी प्यारी सी धूप मिलती है। अच्छा, मेरी कोशिश यही है कि जैसे ही शादी आनी है नवंबर में, शादी जो है मेरी कज़न की है, मेरी खाला की बेटी है और मेरी सिस्टर इन लॉ भी लगती हैं। तो उसकी शादी, उसकी प्रिपरेशन चल रही है। मुझसे पूछा था कि शादी किसकी है, और 12 नवंबर से स्टार्ट होनी, एक एक दिन के गैप से है। तो वहाँ उस टाइम पे आपको यही नॉर्मली व्लॉग्स मिलेंगे, लेकिन मैं शादी के व्लॉग्स इंशाल्लाह लाजमी बनाऊंगी और आप लोग के साथ शेयर भी करूंगी, लेकिन वो थोड़े से आगे जाएंगे। तो मेरी रूटीन यही आजकल है कि मैं थोड़ी सी ना वीडियोस एक्स्ट्रा बना लूँ। वो किस लिए कि जब मेहमान आते हैं ना, कभी भी टाइम पे ना तो वीडियोस अपलोड हो सकती है, ना तो जो वॉइस ओवर मैं करती हूँ वो हो सकता है। मेहमान होते हैं घर में, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, और वैसे भी बहुत टाइम बाद शादी ही होती है जिसपे मेहमान आ पाते हैं। इस्लामाबाद में रहते हैं हम लोग बहुत ही ज़्यादा दूर, 8-9 घंटे का सफ़र होता है। हमारे घर में तो कोई रोज़ रोज़ मेहमान भी नहीं आता। तो मेरी भी यही कोशिश होगी कि उनके साथ टाइम स्पेंड किया जाए, अच्छी अच्छी यादें बनाई जाए, और उन यादों को ना मैं लाजमी कैप्चर करूँगी ताकि हमेशा के लिए मेरे पास यादगार रहे और आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँगी। तो बस यही मैं कहना चाहूँगी कि उस दिनों पे जो व्लॉग्स है ना ऐसे नॉर्मल मिलेंगे, लेकिन इंशाल्लाह शादी के व्लॉग्स ना मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अब ना मैंने किया क्या है, यहाँ पे ये जो मेरे पास दराज था ना, इसमें सबसे पहले तो मैंने रखा हुआ था खाने पीने का सामान। अब क्या है कि सर्दियों के कपड़े मोटे होते हैं, उनको ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है। मेरे हस्बैंड की भी जैसी हैं, मेरे भी कपड़े हैं, तो वो इतने कोई मोटे होते हैं, अलमारी एक में तो पूरे आ ही नहीं सकते। माशाल्लाह से हम लोग 4 लोग हैं, तो 4 लोगों के कपड़े भी हैं। बच्चों के अच्छे खासे कपड़े मोटे हो रहे थे। यहाँ पे अभी तो मैंने उनके दरमियानी मौसम के निकाले हैं, वो मैं धो के यहाँ पे दराज में सेट कर दूंगी। अच्छा, जब विशाल छोटी थी ना, तब मैंने यही वाला दराज बनाया हुआ था कि उसके सारे कपड़े मैं इसमें रखा करती थी। फिर क्या है कि इस दराज की जरूरत थी, खाने पीने का सामान रखने की जगह नहीं थी, फिर मैंने इसमें खाने पीने का सामान रख दिया। अब क्या है कि अब कपड़े रखने की जगह नहीं हो रही, 2 बच्चियां हो गई हैं, उनके लिए एक पोर्शन जो है अलमारी में वो कम पड़ रहा होता है। और दूसरी बात ये है कि मेरे कपड़े भी होते हैं, बच्चों के भी, हस्बैंड के भी, फिर जब मैं निकालती हूँ ना, वो ऐसे कोई छोटे छोटे कपड़े मिक्स हो रहे होते हैं अंदर। मैंने कहा मैं ऐसे करती हूँ कि इसी तरह मैं अलहदा ही रखती हूँ, ताकि आसानी से मैं यहाँ से निकालूँ, प्रेस कर लूँ और बहुत ही आसानी रहे। तो आप लोग जिस तरह से भी कंफर्टेबल हो रहे होते हैं ना, उस तरह से इंसान को एडजस्ट होने की ना कोशिश करनी चाहिए। अपना कंफर्ट देखना चाहिए। तो दराज में कपड़े रखने में कोई मसला नहीं है। मैंने इसको अच्छे तरीके से साफ कर लिया और इसमें रख दिए। इसी तरह आज फिर मैंने धोए थे, फिर वो जब सूख गए उसको भी मैंने इसी तरह इसमें रख दिया। और सॉक्स जो होती है ना, मैं शॉपर में हमेशा डाल के फिर ही मैं रखती हूँ। सॉक्स हमेशा बच्चों की इतनी कोई छोटी छोटी होती है ना, अगर हम लोग ऐसे ही रख देना तो वो फिर मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। मैं हमेशा ऐसे करती हूँ कि मैं शॉपर में डाल दी और इसी तरह साथ में रख दी। इस तरह से आसानी होती है। तो बस इस तरह से आसानियाँ मैं ना क्रिएट करती रहती हूँ। मेरे लिए जो भी आसान रहता है वो भी मैं करने की कोशिश करती हूँ। वैसे भी मंथ ख़त्म होने के पास ही है, तो राशन भी इतना ज़्यादा पड़ा हुआ नहीं, तो ऑयल भी ज़्यादातर मैंने यूज़ कर लिया हुआ है, चीनी जो है चल रही है, तो ज़्यादा सामान था नहीं। मैंने कहा जब नया लेंगे ना तब हम क्या करेंगे, जो येलो वाली बाल्टी नहीं है उसमें मैं रख लूँगी। बस यहीं पे कपड़े मैंने लपेट के अच्छे तरीके से मैंने जोड़ दिए हुए हैं
और उसके बाद यहाँ पे जो खाने-पीने की चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे रख दूँगी और जो सरफ़ था साबुन था उसको मैं शॉपर में डाल के दूसरे और दराज़ में रख दूँगी। और जो मैंने कपड़े लिए थे वो रखने की भी स्पेस नहीं बन रही थी। फिर मैंने जो बच्चों का खाली किया है ना अलमारी में से, उसमें मैंने अपने कपड़े रख दिए हैं, उसके अलावा 2-3 बैग्स हैं वो भी मैंने उसमें एडजस्ट कर दिए। इस तरह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है, मेरे कपड़े भी सेफ़ हो गए हैं और उसके अलावा जो बच्चों के कपड़े इधर रखे हैं वो भी बहुत ही अच्छा काम हो गया है। तो यहाँ पे कुछ दालें पड़ी हुई थी, मैंने कहा इसी तरह जार में डाल के ना शॉपर्स मेथी मैं इस तरह रख देती हूँ। और ये सेवइयों का पैकेट अभी तक मैंने बनाया ही नहीं, ये लिया था तो बच्चों के लिए बना ही नहीं पाई। बस दिन चढ़ता है और कैसे शाम हो जाती पता ही नहीं चलता। तो मैं ये कह रही थी कि बस जल्दी से अब शादी हो ताकि इंसान का वो जो होता है ना कि हाँ, शादी है उसके लिए ये करना है, वो थोड़ी-सी रिलैक्सेशन हो। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है, उसके अलावा थोड़ी-सी होती भी है कि कै बच्चों के साथ मैं कहती हूँ कोई भी इवेंट अटेंड करना ना बहुत ही ज़्यादा टफ़ होता है। अगर तो आप अकेले होते हैं फिर कोई मसला नहीं होता, आप बड़े होते हैं आपके लिए सब कुछ बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। लेकिन अगर इसी तरह छोटे बच्चे हैं ना, छोटे बच्चों के साथ हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा टफ़ और मुश्किल हो जाती है। उनको सँभालना, उनके कपड़ों का ध्यान रखना, उनके शूज़ ये सारी चीज़ें साथ-साथ मैनेज करनी पड़ती हैं। अच्छा यहाँ पे ये बाथू लिया था यहाँ पे ये साग बस कुछ चीज़ें डाल के ऊपर पकने के लिए रख दी थी लेकिन कुछ अभी डालने वाली थी। तो बस यहीं पे ये काट के तो उसके बाद पत्ते तोड़ के ये भी ऊपर ही चढ़ जाएगा और उसके बाद थोड़ा-सा ही लिया था, ये मंडी से लिया था साग 2 गड्डियाँ ली थी। बस 1 दिन का बन गया था और सबने अल्लाह का शुक्र है खा लिया। इंशाल्लाह फिर जब नेक्स्ट बनाऊँगी ना मैं बनाऊँगी। अच्छा यहाँ पे अब मैं क्या कर रही हूँ, जो बेडशीट्स मैंने निकाली थी ना अलमारी में से अब उनकी स्पेस नहीं थी। मैंने कहा कि ये वाला जो वैसे तो मैंने लाल बेग की वजह से यहाँ से मैंने सारी चीज़ें निकाल दी थी। मैंने कहा कि अब इसको मैं इस्तेमाल में लाती हूँ क्योंकि अल्लाह का शुक्र है लाल बेग तो है नहीं। इनको मैं अच्छे तरीके से साफ़ करती हूँ। सामान बहुत ही ज़्यादा कुछ आगे-पीछे हुआ है तो मैंने कहा इन सबको ना मैं ऑर्गनाइज़ करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा मैंने ना शादी के लिए हैंडबैग भी लिया है और जो जब हम लोगों ने वलीमे पे जाना है ना तो वो हम लोगों ने लाहौर जाना है। तो उसके लिए भी फिर मैंने कहा कि हैंडबैग इंसान ले ले, उसमें बच्चों की ये पापड़ चीज़ें हैं वो भी डाल लेंगे, साथ में नूर के लिए डायपर वाइप्स तो वो जो भी इसमें डालना हो डाल लेंगे और साथ में मोबाइल होगा वो भी उसमें डाल लिया। तो मैंने ना एक हैंडबैग भी लिया है। पहले मैं बेडशीट्स रख लूँ फिर मैं आप लोग के साथ हैंडबैग भी शेयर करती हूँ। ये बेडशीट मैंने लपेट ली है और यहीं पे मैंने पहले नीचे कपड़ा बिछा दिया और कपड़े के ऊपर ना मैं इसी तरह रख दूँगी। यही से बस बंदा बेडशीट उठाएगा और बिछा लेगा और फिर धो ली तो यहीं पे वापस रख ली। तो अभी 2 पोर्शन इसमें खाली हैं, एक में मैंने ना वो रखे हुए हैं जिसमें कंबल हम लोग दुपट्टे में लपेट के रखते हैं ना पेटी के ऊपर, वो भी मैंने इसी में रखे हुए हैं। वो फिर जब इंसान ने कंबल वापस रखने होते हैं ना फिर कोई चीज़ें मिल नहीं रही होती, उनको भी मैं बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ ना सँभाल के रखती हूँ। कमरा मैंने कहा पहले मैं सेट करूँगी उसके बाद आराम से बैठ के ना मैं आप लोगों को पर्स दिखाऊँगी। अच्छा ये मैंने कहीं से ये होते नहीं ब्रांड ब्रांड का नहीं मैंने लिया ऐसे ही कराची कंपनी में ना लोकल मार्केट है मैंने वहीं से लिया 2500 का। अच्छा सारा बाज़ार मैंने ढूँढा मुझे कोई ऐसा पर्स नज़र नहीं आया, ना मुझे ना मेरे हस्बैंड को जो एक ही नज़र देखे ना पसंद आ जाए। तो सारा बाज़ार फिर के हमें नहीं मिला। फिर हम लोग देसी घी लेने चले गए कराची कंपनी नहीं कमर्शियल हाँ, उधर शिकारपुरी से। अच्छा उधर घी लेने गए तो वहाँ पे हस्बैंड ने बाइक रोका और साइड पे ना लगा दी। फिर हम लोग चल के ऐसे बैग ढूँढ रहे थे ना एक शॉप नज़र आ गई। हम लोग फिर ऊपर ही देख रहे थे, उन्होंने कहा नीचे बेसमेंट में भी है। हम लोग फिर वहाँ गए, वहाँ पे जाके पहली नज़र इस पे पड़ी मेरी भी और मेरे हस्बैंड की, हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और इसकी प्राइस ना 2500 रुपए है। वैसे हम लोगों ने जन्नत मॉल पे भी जाके देखा था, वहाँ पे 6-6 हज़ार का एक पर्स था यार। मैंने कहा मैं नहीं इतना महँगा ले सकती, मैंने इतना महँगा लेना ही नहीं है। जो रीज़नेबल प्राइस में हो ना मैं वही लूँगी और ये यकीन करें बहुत ही अच्छा मज़बूत पर्स बना हुआ है और 2500 इसकी प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल है। जो कि बाज़ार में थे ना वो थोड़े से हल्की क्वालिटी के लग रहे थे लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ऐसा लगता ही नहीं कि लोकल मार्केट से लिया होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। 2500 जो प्राइस है वो भी मुनासिब और रीज़नेबल है क्योंकि बजट में रह के शॉपिंग करनी होती है, ये तो नहीं ना अब मैं 6000 का क्योंकि इससे भी ज़्यादा महँगे पर्स हैं फिर वाक़ई ब्रांड के तो चीज़ें अच्छी ही होती हैं, क्यों नहीं अच्छी होती। लेकिन हम मदर्स हैं, हम लोगों ने अंदर डायपर वाइप्स इस तरह की चीज़ें डालनी और बच्चों ने जब कैरी करना है, बच्चों ने भी कहना है हमें भी दिखाओ, ये करो, फिर बच्चे भी कहाँ छोड़ते हैं। फिर उन्होंने तो गंदा होना ही है ना।
तो इस वजह से इस तरह ले लिया। तो यहाँ पे मज़ेदार सा साग भी बन रहा है, मैंने कहा एक दफ़ा हिला देती हूँ। और साथ में ना मैं बच्चों के लिए बना रही थी आलू कीमा, क्योंकि घर में साग बने या फिर इस तरह के कुछ भी बने तो बच्चे खाते नहीं है। मैंने कहा उनके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आलू कीमा बनाऊंगी और वो शौक से खा लेंगे। तो बड़ा मज़ेदार सा मैं आसान रेसिपी है, जैसे सिंपल बनाते हैं वैसे ही। अच्छा, पहले ना क्या करती कि मैं आलू ना थोड़े बारीक-बारीक काटती थी, तो वो बिल्कुल भी अच्छा कीमा नहीं बनता था। अब क्या करती हूँ कि आलू थोड़े से मोटे काटती हूँ और फिर कीमा भी होता है तो वो आलू इस तरह से बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। कीमे में हमेशा ऑयल थोड़ा-सा ज़्यादा ही डलता है, नहीं तो आपका कीमा अच्छा बनेगा नहीं, वो फिर बहुत ही ज़्यादा सूखा-सूखा सा अच्छा नहीं लगता। और मैं क्या करती हूँ कि जब भी आलू कीमा बनाती हूँ ना, ये नहीं कि टोटली उसको ड्राई करती हूँ, हल्का-हल्का सा पानी छोड़ती हूँ कि वो थोड़ा-सा ना सॉफ्ट-सॉफ्ट रहे। इस तरह से कीमा हमारा बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। ये छोटी-छोटी टिप्स ना फॉलो करनी पड़ती हैं, तभी जाके खाना बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। अच्छा, ये मैंने बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना था, ये ना तो मेरे लिए था ना मेरे हस्बैंड के लिए, ये बच्चों के हिसाब से कम स्पाइसी मैंने बनाना था। लेकिन ये है कि फ्लेवरफुल बनाना पड़ता है खाने को, तभी बच्चे खाएँगे, नहीं तो बच्चे नहीं खाएँगे। तो यहाँ पे बड़ा मज़ेदार सा कीमा है हमारा बन रहा है, यहाँ पे मैंने आलू भी डाल दिए, कीमा अच्छे तरीके से अब इसकी भुनाई करूँगी। इसके बाद 1 गिलास पानी डाल के ना इसको हल्की आँच पे ना मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब आलू गल जाएगा ना हमारा कीमा भी गल जाएगा। तो बच्चों के लिए आजकल क्या है कि मैंने यही स्टार्ट किया हुआ है कि आलू कीमा उनको अलग से बना के दूँ, क्योंकि हस्बैंड के लिए तो मटन चल रहा है और बच्चे मटन खाते नहीं हैं। तो इस तरह से फिर बच्चों के लिए मैं अगर ना बनाऊँ तो फिर बच्चे ना कमज़ोर से होना शुरू हो जाते हैं। फिर उनको तो जो है दोपहर का खाना तो थोड़ा-सा हैवी चाहिए ही होता है। इसलिए मैं यही 2-2 खाने भी बना लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरी बहन ना बहुत ही मज़ेदार से ना पंजे बना रही है। अभी ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, हमारा सारा घर जो है ना, हमारे सारे घर वाले ना वो जो आज का वायरल फ्लू नहीं चला हुआ, उसकी लपेट में आए हुए हैं। बच्चे ठीक नहीं है, मैं भी ठीक नहीं हूँ और छोटे-बड़े सारे बीमार हैं। एक गला ख़राब है बहुत ज़्यादा, उसके अलावा फ्लू होने के चांसेस हैं, अभी तक हुआ तो नहीं है। ये है कि पूरा दिन मैंने आज ना तो कोई काम ख़ास किया है, उसके अलावा ना ही मैंने आज की एक सालन तो बनाया ही है। कोई बर्तन नहीं धोए, यही है कि ना मैंने आज कोई वीडियो बनाई है, बस बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे पास वीडियो बनी हुई थी, तो मैंने कहा बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ, कर लेती हूँ। तो बस तबीयत ठीक नहीं है मेरी भी, बच्चों की भी, और बस दवाई ले रहे हैं। तो आप सब भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी अता करे। डॉक्टर कह रहे थे कि ये पूरे इस्लामाबाद में ना वायरल फ्लू हुआ है। सारे एक लपेट में आए हुए हैं और वायरल है ये। तो ये एक को होगा तो आगे बाकियों को भी होगा, तो यही बात है। आंटी भी नहीं ठीक, जो मेरी सिस्टर्स हैं और उसके अलावा कज़न्स हैं वो भी नहीं ठीक, उनके बच्चे, मेरे बच्चे, सब बच्चे बीमार हैं। बहुत ज़्यादा फ्लू है, खांसी है, आँखों से पानी है। मैं कहती हूँ ना, इतना कोई ये वायरस बुरा है ना, इसने बड़ों को तोड़-फोड़ दिया तो बच्चों की क्या ही हालत हुई होगी। अ, एक ही दिन में ऐसा अटैक हुआ है ना, सबको अटैक हुआ है एक ही दिन में। तो अल्लाह सेहत दे, सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। तो यहाँ पे ना मैं अब कर रही थी, मेरी सिस्टर ने बनाए थे मज़ेदार से पंजे, मुझसे भी ज़्यादा मज़े के ना मेरी सिस्टर ने बनाए हैं। अच्छा, मैंने थोड़ा-सा शोरबा पतला रखा था, लेकिन जिस तरह के मेरी सिस्टर ने बनाए ना ग्रेवी वाले, बड़े मज़े के बने। अच्छा, ये खाना बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनाती है मेरी सिस्टर भी। मुझे तो इसके मैं खुद से अगर बनाऊँ ना, मेरा खाने को ज़रा भी दिल नहीं चाह रहा होता है, लेकिन इसने बनाए ना मैंने खा लिए। इसी तरह नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊँगी ना वो खा लेगी। तो इस तरह एक ही घर पंजा बना लेता है, फिर तीनों घर मिल के खा लेते हैं। नेक्स्ट टाइम मैंने बनाना है तो तीनों घरों ने मिल के खा लेना है। तो यही इस तरह से ही हम लोग करते हैं। ये तकरीबन ₹100 के लिए थे, अच्छे खासे मिल गए थे। और सेहत के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं और बड़े जायके वाले और मज़े के बनते हैं। ये कि मैं पंजा वगैरह तो नहीं खाती हूँ, लेकिन उसकी ग्रेवी मैं लाज़मी खा लेती होती हूँ, क्योंकि उसमें सारा जायका निकला हुआ होता है। यहाँ पे बनाऊँगी बस 2 रोटियाँ, बच्चों को मैंने खाना खिला दिया था आलू कीमा के साथ। अच्छा, साग ना बन के रेडी हो गया था, लेकिन साग ना हमेशा मुझे सुबह के नाश्ते जो नहीं होता सुबह की रोटी ऑयल वाली, उसके साथ ही साग हमेशा मज़े का लगता है। उसमें देसी घी डाल के, देसी घी अब तो मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही। देसी घी डाल के ना बहुत ही ज़्यादा मज़े का साग लगता है, तो हमेशा मुझे नाश्ते में ही साग अच्छा लगता है, तो मैंने रख दिया था। हस्बैंड जो है मेरे साग इतना शौक के साथ खाते नहीं हैं, लेकिन मैंने नोटिस किया है जब भी साग हमारे घर में स्टार्ट हुआ है, बेशक कहीं से आया है कुछ भी, मेरा गला लाज़मी ख़राब होता है। आज भी मैं बैठ के याद कर रही थी, जब ये साग की शुरुआत होनी होती है ना, मेरा गला हर हाल में ख़राब ही होता है।
तो बस मैंने नहीं खाया, फिर मैंने रख दिया। मैंने कहा मैं सुबह नाश्ते में ही खाऊँगी। हस्बैंड खाते तो हैं नहीं, सारी सर्दी गुज़र जाती है लेकिन वो साग नहीं खाते। कभी-कभार मजबूरी के तहत थोड़ा-सा खा लेंगे लेकिन उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद है। बाकी घरवाले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा शौक के साथ खाते हैं। यहाँ तक कि पिछली सर्दी ना गाँव से हमारा साग बन के आता रहा था, अम्मी भेजती रही थी वहाँ से बड़े-बड़े टिफ़िन भर के, तो बड़ी सारी सर्दी बड़ी सहूलत रही है। हम लोगों को बनाना नहीं पड़ा, ना ही हम लोगों ने बनाया है। लेकिन इस दफ़ा कहा है कि मैं इंशाल्लाह लाज़मी बनाऊँगी। ज़िंदगी में पहली बार मैंने साग बनाना और आप लोग के साथ भी इंशाल्लाह मैंने लाज़मी शेयर करना है कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। ख़ैर बनाया तो नहीं है, किस तरह से बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मक्खन। ये 9-10 दिन की बलाई जमा हुई हुई थी, काफ़ी ज़्यादा जमा हो गई थी। अच्छा, जो घर में दूध देने आते थे ना अंकल, उनसे हमने कहा है कि दूध हटवा दिया और नहीं लिया, लेकिन हम लोगों ने कहीं और मार्केट से लेना स्टार्ट किया है। तो बड़ी थिक इसकी बलाई जमती है और बड़ा ही अच्छा मक्खन निकला है। थोड़ा सा मक्खन बनाया तो यहाँ पे मैं खुश हुई थी कि बिल्कुल बन गया है। मैं बना रही थी हस्बैंड को, क्योंकि 2-3 टाइम से हम लोग ट्राई कर रहे हैं, मक्खन बन ही नहीं रहा। तो यहाँ पे ना बड़ी खुशी हुई, क्योंकि दूध जब आप लोग ले रहे होते हैं तो उसमें से ये फ़ायदा लाज़मी लेना चाहिए कि मक्खन बना लो और मक्खन बना के सुबह नाश्ते में रोटियों पे लगाओ ना, बहुत ही अच्छी रोटियाँ लगती हैं। पहले तो मैं नाश्ता करती ही नहीं थी, ना करने को दिल करता था, लेकिन अब जब से मैंने मक्खन लगाना स्टार्ट किया है ना, नाश्ता मैं हर हाल में करती हूँ और मुझे इंतज़ार होता है सुबह हो और मैं नाश्ता बनाऊँ और फिर खाने का भी दिल करता है। पहले मैं इतने शौक से नहीं खाया करती थी, मेरे हस्बैंड को भी बड़ा आजकल पसंद आ गया है, तो ये फ़ायदा हम लोग लाज़मी लेते हैं कि अगर चलो इतना महँगा दूध इस्लामाबाद में मिल ही रहा है, तो इसमें से मक्खन का बेनिफिट भी ले लेना चाहिए इंसान को। मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, आगे सर्दी आएगी, सर्दी में मक्खन बनाना आसान नहीं होता, ठंडी-ठंडी हर चीज़, पानी ठंडा, उसके अलावा ये मलाई ठंडी, उसमें हाथ मारो, तो मैं तो बीमार हो ही जाती हूँ इस तरह के काम करके। लेकिन ख़ैर अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, जो बहुत बड़ी नेमत है, फिर उसको भी हम लोगों ने पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना, कुर्बानी देनी ही पड़ती है ना, करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। हर चीज़ को मैं कहती हूँ हासिल करने के लिए ना एक मेहनत है ना, वो मेहनत लाज़मी करनी पड़ती है। कुछ भी बेड पे बैठ जाओ, सामने कुछ भी आप लोग को यूँ बना-बनाया, पका-पकाया कुछ भी नहीं मिल सकता। उठना है, कुछ करना है, कमाना है, हर कुछ भी करना है तो ही आपको जो मेहनत का सिला है ना वही मिलता है। तो यहाँ पे बस बना रही हूँ और मेरे चैनल को ना शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब लाज़मी किया करें। मेरी जो है वीडियोज़ कैसी होती हैं, कंटेंट्स कैसे होते हैं, वो भी मेरे साथ लाज़मी शेयर किया करें, मुझे मोटिवेट किया करें, जैसा कि आप लोग हमेशा करते हैं और अच्छे-अच्छे कमेंट्स करते हैं, प्यारे-प्यारे कमेंट्स करते हैं और ढेर सारी दुआएँ देते हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और आप सबके ये सेम कमेंट्स देख के मुझे बहुत ही खुशी होती है कि मेरे जो व्लॉग्स हैं नेचुरल होते हैं। तो मैं यही कोशिश करती हूँ, जो रियलिटी है ना, रियलिटी ही इंसान को दिखानी चाहिए। दिखावा ये चीज़ें ना तो मैंने ज़िंदगी में कभी अपनाई हैं और ना मैं ये चीज़ें करने के हक़ में हूँ और आप सबसे भी मैं यही कहूँगी, दिखावा ना बहुत बुरी चीज़ है, दिखावे से हमेशा बचा करें। आप जो हैं, जिसके दिल में आपके लिए प्यार है, मोहब्बत है, वो आपको ऐसे ही कबूल करेगा। अगर तो आप लोग दिखावा करते रहेंगे किसी का दिल जीतने के लिए, ऊपर से ऐसे बने रहेंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो प्योरिटी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। इंसान का दिल साफ़ होना चाहिए, नीयत साफ़ होनी चाहिए, सोच साफ़ होनी चाहिए। जब ये चीज़ें होंगी ना, अगला इंसान आपको देख के वैसे ही कहेगा तो ये तो इंसान अच्छा है, ये वो। जो दिखावा तो वो हमेशा पकड़ा भी जाता है और अगला ये नहीं होता कि बेवकूफ़ आप बना लोगे और वो बन जाएगा। वो जो अगला इंसान होता है ना, उसका वो ज़र्फ़ होता है कि चीज़ें पता भी चल जाती हैं और वो फिर खामोश भी रहता है। तो ये नहीं कि ज़िंदगी में अगर कुछ भी बुराइयाँ भी चल रही हैं, पीठ पीछे बातें भी चल रही हैं, पता नहीं चलता, पता सब कुछ चल जाता होता है। तो मेरे साथ तो ये था, लेकिन ये है कि मैं खामोश रहती हूँ और इंसान बिहेवियर वाइज़ हर चीज़ पहचान लेता होता है। ये कि खामोश रहना ही बहुत ही अच्छी बात है, बजाए कि शोर-शराबा किया जाए वो। हर मामला जो है ना अल्लाह पे छोड़ देने चाहिए, अल्लाह पे भरोसा और तवक्कल इंसान का होना चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि बस अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए और परेशानी किसी चीज़ की लेनी ही नहीं चाहिए। जब अल्लाह है ना, अल्लाह सब सँभाल लेगा। तो यहाँ पे हमारी अच्छी-अच्छी बातें भी होगी और ये मैं कहती हूँ कि हर इंसान ना एक-दूसरे को सीखना चाहिए। मैं बहुत कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ और इसी तरह से आप लोग के साथ मैं शेयर भी करती हूँ, ताकि आप लोग भी कुछ ना कुछ सीख सकें और आप लोग अगर कुछ अच्छी चीज़ें, बातें मुझे बताना चाहते हैं, वो भी बताया करें, वो भी मैं सुन के इंशाल्लाह सीखा करूँगी। सीखने को इंसान बहुत कुछ सीख ही जाता है और मैंने भी ज़िंदगी से ना बहुत कुछ ही सीखा है। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही अच्छा-सा मक्खन भी बन गया, इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी
दूँगी और फ्रिज में ये ठंडा हो जाएगा तो सुबह रोटियों पे लगाएँगे और नाश्ते में हम लोग खाएँगे। तो यहीं पे अपने व्लॉग का भी करती हूँ एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।